हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि किस प्रकार से कार्तिकेय ताड़कासुर को देखकर घबरा जाते हैं कि मैं इससे युद्ध नहीं कर सकता। वो माता पार्वती से भी ये कहते हैं कि मैं बहुत विचलित हूँ ये सब कुछ देखकर कि यहाँ पर कुछ ऐसे असुर भी हैं जो मुझे भी मारना चाहते हैं, संसार पर भी अत्याचार कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें रोकने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। मैं बहुत भयभीत हूँ माता, मैं बहुत भयभीत हूँ। माता पार्वती हृदय से लगा लेती हैं, रो पड़ती हैं। जैसे वो रो पड़ती हैं तो कार्तिकेय के मुख से निकलते हैं, मैं युद्ध नहीं कर सकता माँ, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं असुरों का सामना नहीं कर सकता माँ। माता पार्वती का ध्यान उस पूरे वाक्य पर जाए ना जाए पर उस आखिरी शब्द पर चला जाता है, माँ। क्योंकि कार्तिकेय ने कहा था कि आप मेरी माता हैं, माँ तो मेरी वो 6 कृतिकाएं हैं। और आज कार्तिकेय ने माता पार्वती के हृदय से लगकर कहा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता माँ, मैं उन असुरों का सामना नहीं कर सकता हूँ माँ। इतनी प्रसन्न हो जाती हैं माता पार्वती, इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, कहती हैं कार्तिकेय तुमने हमें माँ कह के संबोधित किया है, तुमने माँ कहा है हमें। पार्वती माता कहती हैं तुम चिंता मत करो पुत्र, बिल्कुल चिंता मत करो। यदि तुम युद्ध नहीं करना चाहते तो कोई तुम्हें विवश नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, कोई तुम्हें विवश नहीं करेगा। परंतु महादेव ये कहते हैं, उस समय अलग खड़े हुए, दूर खड़े हुए नंदी के समक्ष कहते हैं कि युद्ध तो उसे करना ही होगा नंदी, युद्ध तो उसे करना ही होगा, और उसे सक्षम मैं स्वयं बनाऊंगा, उसे प्रशिक्षण मैं स्वयं दूंगा, और ये होके ही रहेगा। साथ ही वो बोलते हैं, नंदी कार्तिकेय को प्रशिक्षण देने हेतु मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रशिक्षण से पूर्व कार्तिक को युद्ध के गुर और मूल तथ्यों से अवगत कराऊं, और इस कार्य हेतु तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और ये कार्य बहुत 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 आवश्यक है नंदी, बहुत आवश्यक, क्योंकि जिस पीड़ा को ये समस्त संसार सहन कर रहा है उन्हें पीड़ा मुक्त कराने हेतु ताड़कासुर से युद्ध आवश्यक है, और ये कार्य हमें करना ही होगा, और मेरा साथ तुम्हें देना होगा। नंदी जब ये बात सुनते हैं तो नंदी महाराज कहते हैं, क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु आप मुझे ऐसा कोई कार्य मत कहिएगा जिसमें कुमार के समक्ष में जाने से घबराऊं, कि मेरा मन ना माने कि मैं कुमार के साथ ये करूं। महादेव कहते हैं, नंदी मैं तुम्हें सब समझाऊंगा कि तुम्हें क्या करना है और कितना करना है, और तुम्हें वो करना है, इतना याद रखना कि तुमने कुमार के हित के लिए करना है, वो उसके अहित के लिए नहीं करना है, तो तुम्हें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नंदी के कान में वो पूरा समझाते हैं बात कि तुम्हें ये कुछ करना है, और इसी से ही हम उसको गुर सिखा पाएंगे कार्तिकेय को, कार्तिकेय के अंदर जो क्षमता छुपी हुई है उसे उजागर कर सकेंगे। नंदी महाराज के कानों में भगवान शिव जैसे ही तरीका बताते हैं कि नंदी महाराज कहते हैं, क्षमा करें प्रभु, ये मुझसे नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, मैं कैसे करूंगा प्रभु ये सब। महादेव कहते हैं, नंदी ये कार्य तो तुम्हें करना ही होगा, और ये मेरी तुमसे विनती नहीं है, ये मेरा आदेश है, और इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मेरे आदेश का पालन तो तुम्हें करना होगा, सो तुम ये कार्य अवश्य करोगे। उधर ताड़कासुर तपस्या में लीन, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः। देवता परेशान कि ये क्या हो रहा है, इधर तो कार्तिकेय तो युद्ध के प्रशिक्षण के लिए भी तैयार नहीं हो रहा, और इधर देखो जरा ताड़कासुर का जो जाप है वो निरंतर चलता जा रहा है, और ये तो शीघ्र ही प्रसन्न कर लेगा ब्रह्मदेव को। वो क्या करते हैं, नारायण प्रभु के पास जाते हैं। देवता इंद्रदेव बोलते हैं कि नारायण स्थिति गंभीर हो गई है, एक और तो ताड़कासुर ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने हेतु तपस्या कर रहा है,
और दूसरी ओर महादेव कार्तिकेय को महान योद्धा बनाने हेतु तो प्रयत्नशील तो हैं, किंतु कार्तिकेय युद्ध करना ही नहीं चाहता। उसने तो युद्ध करने से मना कर दिया है। और देखिए प्रभु, सबसे बड़ी विडंबना कि माता पार्वती भी उसको इस बात के लिए सहमति प्रदान कर चुकी हैं। कार्तिकेय के इस निर्णय को माता पार्वती की सहमति भी प्राप्त है, तो कैसे होगा? मुझे तो लग रहा है कि इन समस्याओं का अंत कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। कैसे होगा इन समस्याओं का समाधान? बहुत चिंतित हूँ नारायण, मैं बहुत चिंतित हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, धैर्य रखो देवराज, धैर्य रखो। अब तक के घटनाक्रम पर अपना ध्यान केंद्रित करो देवराज, ध्यान केंद्रित करो। अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो आपके हित में ही हुआ है। और देखो, व्यवधान और समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी, ये बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर कार्य में व्यवधान और समस्याएं आती हैं। किंतु ज्ञात रहे कि कोई भी समस्या और व्यवधान महादेव और देवी पार्वती के समक्ष कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिएगा देवराज, आप देख लीजिएगा महादेव ने नंदी को कौन सा गोपनीय कार्य सौंपा है और उसका क्या नतीजा निकलेगा, आप ये भी देखिएगा। अब देखिए, देवता बेशक परेशान है, परंतु नारायण की बात पर तो भरोसा रखते हैं कि अगर नारायण ये बात कह रहे हैं तो ना बात तो सत्य ही होगी। उधर माता पार्वती कार्तिकेय को भोजन करा रही हैं अपने हाथ से, और भोजन कराने के बाद बोलती हैं, पुत्र अब तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो। अब भी वो ये विश्राम करने के लिए कार्तिकेय अभी तो लेटे भी नहीं होते। माता पार्वती भी वहीं खड़ी होती है कि बहुत तेज शेर की दहाड़ सुनाई देती है, एक भयंकर शेर की। माता पार्वती कहती है कि ये कोलाहल कैसा, ये बाघ यहाँ क्या कर रहा है? तुम रुको यहाँ पे, हम आते हैं। और जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ाती हैं तो देखती हैं कि सामने एक बहुत भयंकर बाघ खड़ा है, बहुत ही भयंकर बाघ। कार्तिकेय एक बार तो देख के घबरा जाते हैं कि बाघ इतना बड़ा। पार्वती क्या करती हैं, सामने खड़ी हो जाती हैं और अपने पीछे कर लेती हैं कार्तिकेय को कि पुत्र तुम मत घबराओ, हम हैं ना यहाँ, और खुद आगे खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही माता पार्वती आगे खड़ी होती हैं कि वो शेर जो है वो छलांग लगा देता है माता पार्वती के ऊपर। लेकिन कार्तिकेय पुत्र है माता पार्वती का, वो अपनी माता को संकट में कैसे देख सकते हैं? कार्तिकेय तुरंत अपनी माँ के आगे से आगे आ जाते हैं और शेर जिसने छलांग लगाई है, बाघ जिसने छलांग लगाई है, उसके दोनों हाथ आगे के वो पकड़ लेते हैं अपने हाथों से और अपनी माता पर आक्रमण नहीं करने देते, आक्रमण करने ही नहीं देते, पहले उसके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। अब जब दोनों हाथ पकड़कर कार्तिकेय धक्का मारते हैं बाघ को, इतना बड़ा बाघ है, इतना बलशाली, और कार्तिकेय छोटे से बालक, माता पार्वती को क्रोध आ जाता है ये सब देखकर। और आप जानते हैं कि माता पार्वती को जब क्रोध आता है तो वो तो अंबे का रूप धारण कर लेती हैं, माँ दुर्गा का, माँ काली का। जैसे ही वो रूप धारण करने लगती हैं, अपना रूप बदलने लगती हैं कि महादेव उपस्थित हो जाते हैं। अब महादेव माता पार्वती के समक्ष खड़े होकर सर हिलाकर उन्हें मना करते हैं कि नहीं पार्वती, नहीं। माता पार्वती हैरान कि मेरा इतना छोटा सा मासूम सा पुत्र इतने बड़े व्याघ्र के साथ युद्ध कर रहा है और महादेव मुझे रूप बदलने से भी मना कर रहे हैं, उसकी सहायता करने से मना कर रहे हैं। लेकिन अभी माता पार्वती के मन में ये कश्मकश चल ही रही होती है कि कार्तिकेय 2 पैरों से पकड़कर उस शेर को पटक देते हैं। जैसे ही शेर को पटकते हैं कार्तिकेय, महादेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और साथ ही आवाज लगाते हैं नंदी। और वो जो बाघ था, नंदी जी थे उस रूप में, वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। असली रूप में आते ही वो माता पार्वती के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, माता क्षमा करें, मुझे क्षमा करें माता, कुमार आप भी मुझे क्षमा करें, मैं तो केवल प्रभु के आदेश का पालन कर रहा था, बाकी और मेरी कोई मंशा नहीं थी। माता पार्वती बहुत हैरान होती हैं, वो कहती हैं ये सब क्या है स्वामी, क्या हो रहा है ये सब कुछ? शिव माता पार्वती को कोई जवाब नहीं देते, कार्तिकेय के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि कार्तिकेय, तुम्हारे मन में यही शंका थी ना
कि सृष्टि के अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु तुम्हें ही क्यों चुना गया? तुमने मुझसे ये प्रश्न किया था ना पुत्र, कि तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। और मैंने तुम्हें कहा था कि नहीं पुत्र, इसलिए नहीं चुना गया कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम सक्षम हो और असुर से युद्ध करने हेतु तुम सक्षम हो। ये मैंने तुम्हें तब भी कहा था, और तुमने मुझे ये संदेह उत्पन्न करते हुए मुझसे प्रश्न किया था कि मैं तो अभी बालक हूं, असुर से युद्ध करने हेतु सक्षम कैसे हो सकता हूं? पर कार्तिकेय, तुमने स्वयं देखा कि एक विशाल व्याघ्र ने जब तुम्हारी माता पर आक्रमण किया तो तुम्हारी ये सभी शंकाएं, जो तुम्हारे मन के अंदर ये सारी शंकाएं फलीभूत हुई थी, जो भय था, तुम उन सबको भूल गए और अपनी मां की रक्षा में जुट गए और अपनी वीरता का तुमने प्रमाण दे दिया। कार्तिकेय, क्या तुम बहुत छोटे बालक हो? क्या तुम असुर से युद्ध नहीं कर सकते? मिल गया ना तुम्हें इसका प्रमाण। मैंने तुम्हें कहा था कार्तिकेय कि तुम्हें इसीलिए चुना गया है क्योंकि तुम सक्षम हो। और देखा ना तुमने, सारी शंकाओं को भूल के तुम अपनी माँ की जो चिंता में इतने ज्यादा तुम हो गए कि तुम्हें अपने मन के अंदर की सभी शंकाएं जो थी वो भूल गए तुम, और तुरंत तुमने व्याघ्र को पकड़ लिया अपने 2 हाथों से, बिना ये दिमाग में विचार लाए कि इतना भयंकर व्याघ्र और मैं एक छोटा बालक। नहीं कार्तिकेय, तुम्हारे अंदर ये वीरता थी जिसका तुमने प्रमाण दिया। कार्तिकेय, हमारा अनुभव, हमारा उद्देश्य, हमारा प्रशिक्षण, हमारी मंशा, तत्परता, ये सब निर्धारित करते हैं कि हम शत्रु से बड़े हैं या छोटे। सिर्फ शत्रु का आप आकार देखकर, उसकी क्रूरता को देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो बड़ा है और हम छोटे। हमारा प्रशिक्षण, हमारी तत्परता जो सबसे प्रमुख होते हैं, हमारा अनुभव, उद्देश्य, मंशा, जब हम इन सब चीजों के द्वारा एक शत्रु को देखते हैं तब हमें असलियत में पता चलता है कि ये बड़ा है या छोटा है। देखने की बात ये भी है पुत्र कि शक्ति सभी में एक समान मात्रा में होती है, समान मात्रा में, और उसका प्रमाण इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि एक चींटी एक विशाल हाथी को, एक विशाल गजराज को मारने में सक्षम होती है। तुम में भी तो साहस था, तुम में भी तो शक्ति थी, तभी तुमने कोई दूसरा विचार मन में लाए बिना व्याघ्र के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे पटक भी दिया। यदि तुम ताड़कासुर को एक शक्तिशाली असुर के रूप में देखोगे और स्वयं को एक अशक्त बालक के रूप में देखोगे तो तुम उससे युद्ध करने का साहस कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। और यदि तुम उसे एक बालक की दृष्टि से देखने की बजाय एक सफल योद्धा की दृष्टि से देखोगे कि मैं एक सफल योद्धा हूं, अगर वो असुर है भी तो क्या है, तो तुम्हारे हाथों उसकी पराजय निश्चित है पुत्र, निश्चित। तो ये जो कुछ भी है पुत्र, ध्यान देने योग्य बात ये है कि वो हमारे हृदय में, हमारे मन में है। हम स्वयं निर्धारित कर सकते हैं कि सामने वाले से हम युद्ध करने के लिए सक्षम हैं या नहीं हैं, सामने वाला हमसे बड़ा है या छोटा है। इतना याद रखना पुत्र, जो ताकत होती है ना, जो शक्ति होती है, वो शस्त्र में नहीं होती है। शक्ति शस्त्र में नहीं होती है, शस्त्र को धारण करने वाले की आत्मा में होती है। जब किसी ने किसी का संहार करना होता है ना, वध करना होता है, तो उसके हाथ में एक छोटा सा चक्कू भी होता है, और अगर वो ये सोच लेता है कि मुझ में इतनी शक्ति है, मैं तो इसी से इसको खत्म कर सकता हूँ, तो वो कर देगा। और यदि वो घबरा रहा है कि मैं इसे खत्म नहीं कर सकता, तो बेशक तुम उसके हाथ में तलवार दे दो, वो तो भी उसे खत्म नहीं कर पाएगा। तो पुत्र याद रखना कि शक्ति जो है वो शस्त्र में नहीं, शस्त्र को धारण करने वाले में है। कार्तिकेय, अब तुम्हें उचित प्रशिक्षण और यथा योग्य मार्गदर्शन मैं स्वयं देना चाहता हूं, और इस शुभ उद्देश्य की पूर्ति में सभी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा, सभी का आशीर्वाद। तुम अत्यंत उत्तम शस्त्र अस्त्र से हमेशा सुसज्जित रहोगे। पुत्र,
जय और पराजय के मध्य में अब तुम्हारी स्वीकृति और अस्वीकृति का बस यही अंतर रह गया है। सो तुम विचार कर लो पुत्र, तसल्ली से विचार कर लो, मुझे तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा रहेगी। इतना सब कुछ समझा कर महादेव ये कह कर के मुझे तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा रहेगी वहां से मुड़ जाते हैं। जैसे ही वो 2 कदम भी नहीं बढ़ाते आगे कि कार्तिकेय की आवाज आती है, किंतु मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। महादेव ने तो कहा ना कि मुझे तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा रहेगी। कार्तिकेय बोलते हैं कि नहीं, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। महादेव जैसे ये सुनते हैं उनके मुख पर प्रसन्नता आ जाती है और माता पार्वती के मुख पर चिंता आ जाती है। महादेव मुड़ते हैं तो कार्तिकेय सीधा उनके चरणों में बैठ जाते हैं और बोलते हैं आज्ञा दीजिए, कब से आरंभ करना है? महादेव कहते हैं कल सूर्योदय के पश्चात, और उसे आशीर्वाद देते हैं कल्याण हो, सदैव विजय भव। और इस प्रकार से महादेव के बातों को सुनकर, महादेव के समझाने से कार्तिकेय के मन से सारे डर और संशय दूर हो गए, सारे डर और संशय दूर हो गए और कार्तिकेय अब युद्ध प्रशिक्षण के लिए पूर्णतः तैयार थे। अगले दिन सूर्योदय से पहले सारी रात माता पार्वती को तो चिंता में नींद ही नहीं आई कि कल से उसका प्रशिक्षण शुरू होगा। वो अपने उसी जगह पर घूमती हैं, घूमते घूमते देखती हैं कि महादेव इस समय बिल्कुल गहरे ध्यान में हैं और इतने गहरे ध्यान में हैं कि अचानक महादेव को खुद भी नहीं पता कि उनके मुख से निकलता जा रहा है ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः। और माता पार्वती ने सब सुन लिया कि वो नारायण की आराधना कर रहे हैं। माता पार्वती कहती हैं कि आज, अपने मन ही मन में सोचती हैं कि आज हमारे पुत्र का प्रशिक्षण आरंभ होने जा रहा है। हमें तो प्रसन्न होना चाहिए कि आज महादेव हमारे पुत्र को उसके दायित्व की पूर्ति हेतु सक्षम बनाने जा रहे हैं। पर हम चिंतित क्यों हो रहे हैं? हम चिंतित क्यों हो रहे हैं? और हम तो ये भी नहीं जानते कि हम अपनी व्याकुलता किसके सामने प्रकट करें, किसके समक्ष रखें अपनी व्याकुलता, किससे कहें कि एक माँ का हृदय इस समय कितना विचलित है। उसी समय महादेव की जो साधना थी, ध्यान था, वो टूट जाता है। तो माता पार्वती कहती हैं कि महादेव आप नारायण का जाप क्यों कर रहे थे? आज हमने पहली बार सुना आपके मुख से नारायण का जाप निकल रहा था, ओम नारायण नमः। तो आप उनका जाप क्यों कर रहे थे? शिव कहते हैं कि मैं तो पार्वती सदैव नारायण का ही जाप करता हूँ। तो माता पार्वती बोलती हैं किंतु आप तीनों तो त्रिमूर्ति हैं, आप तीनों समकक्ष हैं, और जब आप तीनों बराबर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, आप तीनों से त्रिमूर्ति निर्धारित होती है, तो आप एक का जाप क्यों कर रहे हैं? जब आप उनके बराबर हैं तो उनके जाप का क्या आधार है? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। महादेव बहुत अच्छे तरीके से माता पार्वती को ये बात समझाते हैं कि मैं क्यों नारायण का जाप कर रहा हूं। महादेव कहते हैं कि ब्रह्मा जी से जीवन की उत्पत्ति होती है, विष्णु उस जीवन का वहन करते हैं और अंत में मैं उसका अंत करता हूं। ये बात तो तुम्हें ज्ञात है? माता पार्वती कहती हैं कि हाँ ज्ञात है। शिव कहते हैं अर्थात कि मैं मृत्यु प्रदान करता हूं। माता पार्वती कहती हैं हाँ ये तो मैं जानती हूं। महादेव कहते हैं किंतु जब भी कोई घटना घट रही होती है तो उसका संपूर्ण ज्ञान होना किसी एक के लिए संभव नहीं है, वरना घटित होने के बाद ही हमें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझने में समझ क्यों आता है? पहले क्यों नहीं हमें समझ आ जाता कि हाँ अब ये घटना घटने वाली है, अब ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा? कुछ भी नहीं होता। जब वो घटना पूरी घट जाती है तब हम जाके समझ पाते हैं कि ये क्यों, कब और कैसे हुआ, ये क्या हुआ, क्यों हो गया, कैसे हो गया, इसका तात्पर्य क्या था। ये सब हमें बाद में समझ आता है, उसी समय समझ नहीं आता। अर्थात पार्वती ब्रह्मा जीवन के सृजन का स्रोत होते हुए भी सृजन और जन्म का नहीं अपितु मृत्यु का पूर्ण ज्ञान रखते हैं, और इसीलिए ब्रह्मदेव मेरा ध्यान करते हैं। वो मेरा ध्यान करते हैं, वो सृजन के स्रोत होते हुए भी वो नहीं समझ पाते
कि आगे की घटना में क्या होना है, कैसे होना है, और इसीलिए वो मेरा ध्यान करते हैं। और जो मेरा कार्य है संहार करना, वो मृत्यु के ज्ञान से पूर्णता ज्ञानोदय रहते हैं, हमेशा ज्ञानोदित रहते हैं, और इसीलिए वो मेरा ध्यान भी करते हैं। इसी प्रकार से विष्णु भगवान जो हैं वो जीवन का वहन करते हुए भी जन्म और सृजन का मूल्य अधिक समझते हैं। बेशक वो वहन कर रहे हैं, आप जो जिंदगी जीते हैं उस जिंदगी पे बहुत बड़ा उनका दायित्व है। उसकी मतलब एक व्यक्ति जब जन्म ले लेता है तो उसकी संपूर्ण जीवन का जो दायित्व होता है वो विष्णु भगवान का होता है। लेकिन इसके बावजूद वो अपना दायित्व के बारे में इतना नहीं जानते जितना अधिक मूल्य वो जन्म और सृजन का समझते हैं, कि मनुष्य आखिर पैदा कब हुआ, कैसे हुआ। इसीलिए वो ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं, ब्रह्मदेव का ध्यान करते हैं। और मृत्यु से पूर्व जीवन बीतने वाले जीवन का गूढ़ सत्य कि जीवन ये कैसे बीता, क्यों बीता, इसमें क्या क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, मुझसे अधिक ये कोई नहीं समझता पार्वती। इसीलिए मैं नारायण का ध्यान करता हूँ। तो हम तीनों के अलग अलग कार्य हैं, लेकिन हम अपने कार्य से ज़्यादा दूसरे की चीज़ को समझते हैं, क्योंकि एक पूरी घटना को समझने के लिए और चीज़ों का ज्ञान भी अति आवश्यक है। यही कारण है, सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि हम तीनों एक दूसरे का ध्यान करते हैं। अब तो तुम्हें कोई शंका नहीं इस बात में। माता पार्वती कहती है नहीं, कोई शंका नहीं है। लेकिन माता पार्वती का चेहरा अभी भी उतरा हुआ है। महादेव सब समझ जाते हैं। महादेव कहते हैं कि पार्वती, संतान के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है पार्वती, परंतु यदि यही व्याकुलता संतान के विकास में अवरोध उत्पन्न करने लग जाए तो ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है पार्वती। अब आगे माता पार्वती क्या जवाब देती हैं महादेव को, और इंद्रदेव के मन में क्या चल रहा है, ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।